हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 12 का अपना मैथ्स का जो हमारा टॉपिक है अवकलन के अनुप्रयोग, उसमें हम कंटिन्यू रखेंगे और 6.3 के क्वेश्चन हम इसमें कर रहे हैं, जिसमें आपका स्लोप यानी कि और जिसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्पर्शरेखा और अभिलंब यानी नॉर्मल रेखा के बारे में इसमें हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करेंगे, हम चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो जो हमारे कल वाले क्वेश्चन थे, ठीक है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे और करेंगे भी। तो एक क्वेश्चन और मैं यहाँ दे रहा हूँ और इसको मैं स्टक हो गया, समझाऊंगा आपको। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, चलिए कल भी हमने इस तरह के क्वेश्चन किए थे, ठीक है, आज भी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, बट कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का वही रहेगा। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व आपको दे रखा y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड, जिसमें टेंजेंट क्या है, कॉर्ड के पैरेलल है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 2 0 एंड 4 4। ठीक है, इट मींस कि वक्र y बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर पर एक बिंदु ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा बिंदुओं 2 0 और 4 4 को 4.4 को मिलाने वाली रेखा के समांतर है। ठीक है, तो पैरेलल है। अब देखो कौन किसके पहले, पहले फिगर बनाओ, थोड़ा फिगर से इसका अंदाजा लो और उससे आपसे आप क्वेश्चन को करो। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे क्या क्या है। अब हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व यहाँ पे दे रखा है, यानी वक्र का समीकरण। ठीक है, ठीक है, वक्र का जो समीकरण है, इक्वेशन ऑफ कर्व जो हमें दे रखी है, वो है x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप मान लो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा, फिगर पहले देखो क्या क्या है। हम मानते हैं भाई एक लाइन हमारे पास है, ठीक है, और एक कर्व यहाँ पे जा रहा है, ये कर्व आप मान लो। ठीक है, ये कर्व है, विद टेंजेंट पैरेलल टू द, और जो टेंजेंट है, ठीक है, ये टेंजेंट जा रही है कॉर्ड के पैरेलल है। कॉर्ड आपको पता है ना क्या होता है, ठीक है, कॉर्ड यानी चाप, कॉर्ड के ये पैरेलल है। ठीक है, कॉर्ड के पैरेलल है, ये हमारे यहाँ दर्शा दिया हमने कि दिस इज कॉर्ड, और ये दर्शा दिया दिस इज टेंजेंट। ठीक है, अब ये बोल रहा है जो पैरेलल टू द कॉर्ड, कॉर्ड के भी हमें क्या दे रखे हैं, कॉर्ड के हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। एक जगह है 4 4 और एक जगह है 2 एंड 0। ठीक है, 2 एंड 0 हमको दे रखा है, 4 4 दे रखा है, और हमें निकालना है फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। कर्व पे, कर्व का पॉइंट निकालना है जहाँ पे आपका ये, यानी कि ये हमको यहाँ पे निकालना है पॉइंट ऑफ द कर्व, यानी कि एक्स वाई हमें निकालना है। ठीक है, तो अब इक्वेशन ऑफ कर्व, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट है आपका। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, टेंजेंट का स्लोप आपको पता है, यहाँ में कर्व दे रखा, तो जब कर्व दे रखा होता है तो हम डेरिवेटिव यूज करते हैं, dy बाई डी एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स हमें निकालना है। तो सबसे पहले dy बाई डी एक्स हम करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट, y आपको दे रखा है, तो dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x आप लिखेंगे, आएगा 2x माइनस 2, और ये जब आप सॉल्व करोगे इसको तो ये आएगा 2x माइनस 4। इसको आप सेकंड इक्वेशन मान लो, मानते रहो क्या होता है, आगे काम आए ना, आप वैसे आएगा,
हमें क्वेश्चन का तरीका पता है ना कि कैसे कैसे करना है इसको, ये आगे काम आना है, तो सेकंड इक्वेशन मान लिया। अब स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो देयरफॉर जो टेंजेंट का स्लोप हमारे पास आया dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, सॉरी, स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स जो है हमारे पास, वो है हमारे पास इक्वल्स टू कितना आया था, 2x माइनस फोर, 2x माइनस टू, यही था ना, 2x माइनस टू, या और इसको लिख दो 2x माइनस फोर, यही था। ठीक है, ये हमारे पास। अब कॉट कहां कहां से पास हो रही थी, अब क्वेश्चन में क्या है, कॉट पास हो रही है हमारी। अब इस देखो, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या था, इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये था कि बच्चों देखो, जब भी एक ये, ठीक है, एक कॉर्ड ये और एक है, तो ये जो टेंजेंट है आप देख रहे हो कि ये क्या है, पैरेलल है। टेंजेंट क्या है, पैरेलल है। और ये एक्स एक्सिस में भी मैं मान सकता हूँ, एक्स एक्सिस में क्यों बोल सकता हूँ, क्योंकि आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ पे y 0 है, तो जब y 0 होता है तो इट मीन्स वो एक्स एक्सिस में, कॉर्ड एक्स एक्सिस में है ना, यही तो इसका मतलब होगा। आप ऐसे मान लो ना, एक कॉर्ड है, ये आपकी टेंजेंट है, ये सॉरी ये आपकी कर्व है, और ये आपका तो ये हमारी टेंजेंट ही हमारी एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ये। अब जो हमारा दूसरा ये पॉइंट है, ये हमारा वाई एक्सिस का है, मतलब वाई पॉइंट है। वाई कब जीरो होता है, जब हमारा एक्स एक्सिस में पॉइंट होता है। तो इट मींस नाउ कॉर्ड कहां से पास करी, हम बताएंगे कि कॉर्ड इज, नहीं देयरफॉर छोड़ो, इसको लिखो, नाउ कॉर्ड इज पासिंग थ्रू 2 0 and 4 4, so therefore स्लोप ऑफ कॉर्ड, स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, स्लोप ऑफ कॉर्ड। अब ये सर ये वाला फॉर्मूला क्यों यूज किया, ये वाला फॉर्मूला हमने इसलिए यूज किया क्योंकि स्टार्टिंग में आपको आपने फॉर्मूला क्लास 10 में पढ़ाया, स्लोप ऑफ लाइन, कॉर्ड भी एक लाइन ही है, रेखा ही है। तो ये वाला फॉर्मूला कब होता है, जब हमारे पास दोनों पॉइंट्स गिवन होते हैं, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं स्लोप निकालने का। तो हमारे पास यहाँ दोनों पॉइंट्स गिवन है ना, हमारे पास दोनों पॉइंट्स गिवन है कॉर्ड के, कॉर्ड का एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये गिवन हो गया, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, y2 माइनस y1 इक्वल्स टू x2 माइनस x1। तो y2 4 4 था, 4 माइनस और एक जगह 0 अपॉन 4 माइनस 2, है ना, ये तो है, और ये आ गया 4 अपॉन 2, यानी क्या आ गया 2। तो स्लोप मेरा क्या आ गया, स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या आ गया 2, इसको आप थर्ड इक्वेशन मान, ठीक है। अब देखो टेंजेंट जो है कॉर्ड के पैरेलल है, ठीक है, टेंजेंट हमारे, और हमने आपको ये भी बताया कि जब दो कोई लाइन, हमने बताया था जब कोई दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो तो उनका स्लोप क्या होता है, इक्वल होता है, m1 इक्वल्स टू m2 होता है, ये भी आपको पता ही है ना, क्लास 11th में पढ़ा था। तो इसमें आप यहाँ ये चीज बताएंगे, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू कॉर्ड, टेंजेंट हमारा कॉर्ड के पैरेलल है, तो गिवन पॉइंट्स, ठीक है, तो गिवन पॉइंट देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ कॉर्ड। जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है वो आपका स्लोप ऑफ कॉर्ड के बराबर है ना। तो टेंजेंट का स्लोप कॉर्ड का होगा, यानी कि आप इसको लिख सकते हैं m1 बराबर m2। इससे आपको, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे ही पढ़ा होता है ना, इसको आप लिख सकते हैं बिकॉज m1 बराबर m2 होता है, ठीक है, बिकॉज तो नहीं लिखना चाहिए, ब्रैकेट जिससे आपको दिक्कत ना हो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है हमारा, dy बाई डी एक्स, ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, और स्लोप ऑफ कॉर्ड क्या है 2। पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू भी हमारे पास है, जो मैंने आपको बताई थी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू हमने निकाली थी 2x माइनस 4, है ना। तो आप इसमें लिख सकते हैं फ्रॉम, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स क्या है, 2x माइनस 2 था, बराबर है 2, तो 2 से 2 कट गया, तो x माइनस 2 इक्वल्स टू 1, तो x बराबर कितना आ गया 3, x बराबर कितना आ गया 3 आ गया। तो बस अब मुझे y चाहिए ना, तो y मैं किसमें, y लाने के लिए मेरे पास इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन ऑफ कर्व, नाउ पुट x बराबर 3 इन इक्वेशन, इन y इक्वल्स टू क्या था क्वेश्चन में, इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, y इक्वल्स टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, था कि नहीं था, सर। तो ठीक है, इस पे आप वैल्यूज रख दो, तो देयरफॉर y आ जाएगा x का
3 माइनस 2 का होल स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 2 1। तो देयरफॉर मेरे जो रिक्वायर्ड पॉइंट्स है वो हो गए, पहला 3, दूसरा 1 होगा ना, 2 थोड़ा होगा 1। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। कॉपी कर लें इसको। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। फाइंड पॉइंट on the curve y equals to x cube minus 11x plus 5 at which the tangent is y बराबर x minus 11। ठीक है, यानी कि वक्र y x माइनस वक्र y बराबर एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्शरेखा y x माइनस 11 है। तो बहुत इजी ये क्वेश्चन है, इसके लिए पहले फिगर आप बना दो। फाइंड अ पॉइंट ऑन द कर्व पे आपको वो पॉइंट बताना है जहां पे आपकी टेंजेंट, ये आपकी टेंजेंट हो गई, आपकी हमारा कर्व हो गया। ठीक है, कर्व की इक्वेशन आपको दे रखी है यहाँ पे, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। ठीक है, और ये टेंजेंट है। ठीक है, और टेंजेंट, आपको टेंजेंट की इक्वेशन भी दे रखी है, y इक्वल्स टू एक्स माइनस 11। आपको एक पॉइंट निकालना है एक्स वाई कि यहाँ पे कर्व पे कौन से पॉइंट पे आपके टेंजेंट है, तो मेरे को यहाँ पॉइंट निकालना है एक्स वाई। ठीक है, ये पॉइंट P मेरे को यहाँ पे निकालना है। तो भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब टेंजेंट एक तो ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है, स्पर्शरेखा की इक्वेशन क्या है, हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है y इक्वल्स टू एक्स माइनस 11। ठीक है, अब टेंजेंट एक लाइन ही तो है ना, तो इसका स्लोप हम निकालेंगे y इक्वल्स टू mx प्लस c से। इससे भी तो हम निकालते हैं y इक्वल्स टू mx प्लस c से, है ना। तो और हमारे पास इक्वेशन ऑफ कर्व ये है, इक्वेशन ऑफ कर्व जो हमारे पास है वो है y बराबर एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5। ठीक है, तो देयरफॉर इसको y बराबर है हमारे पास, इसका स्लोप निकाल दीजिए जरा पहले। तो इसका स्लोप है dy बाय dx, कर्व में जो स्लोप होगा dy बाय dx, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 11। मैं डायरेक्ट इसमें कर दिया है, ये आपका क्या आ गया, ये आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, टेंजेंट का हमें स्लोप मिल गया। ठीक है, अब स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो। मैंने आपको तरीका बता देना है हम क्या करने वाले। दूसरा y इक्वल्स टू एक्स माइनस 11 में हमारे पास है, आपको पता है, तो हियर y इक्वल्स टू mx प्लस, भाई दो इक्वेशन हमें मिल चाहिए, दोनों को कंपेयर करेंगे, वहां से x की वैल्यू निकाल के ले आएंगे, mx प्लस c। ठीक है, वेयर m क्या आपको पता है, क्लास 10 में पढ़ा है, m हमारा स्लोप होता है, तो इसको इससे कंपेयर करेंगे 1x प्लस माइनस 11। तो हियर देयरफॉर m बराबर कितना आ गया 1। यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन या स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया 1 आ गया, सेकंड इक्वेशन। तो दोनों ही टेंजेंट के स्लोप हैं, ये भी और ये भी, तो दोनों ही टेंजेंट के स्लोप है फ्रॉम 1 and 2। पहले और दूसरे क्वेश्चन से हमें पता लगा कि 3x स्क्वायर माइनस 11 बराबर आपका 1 है, यहाँ से 3x स्क्वायर इक्वल्स टू आपका 1 प्लस 11 हो गया, इक्वल्स टू 12 हो गया, x स्क्वायर इक्वल्स टू यानी कि 4 हो गया, तो x स्क्वायर आपका 4 हो गया, तो x आपका प्लस माइनस 2 हो गया, तो x आपका प्लस माइनस 2 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो पुटिंग x बराबर 2 इन इक्वेशन ऑफ कर्व। ठीक है, इक्वेशन ऑफ कर्व में रख देंगे, तो हमारे पास प्लस माइनस हुए, तो पहले x के लिए रखेंगे। इक्वेशन ऑफ कर्व हमारे पास थी y इक्वल्स टू, क्वेश्चन में देखेंगे
एक्स क्यूब माइनस 11x प्लस 5 तो 2 का क्यूब माइनस 11 2 प्लस 5 2 का क्यूब 8 माइनस 22 प्लस 5 तो 8 माइनस 22 इज माइनस का 14 प्लस 5 और ये आ गया माइनस का 9। तो देयरफॉर एक पॉइंट तो हमारे पास हो गया 2 और माइनस 9 और व्हेन x इक्वल्स टू माइनस 2 तो y बराबर सीधे वैल्यू में रख रहा हूँ माइनस 2 का क्यूब माइनस 11 माइनस 2 प्लस 5 तो हो गया माइनस का 8 प्लस का 22 प्लस का 5 तो 27 में से 8 गया आपका आ गया 19। तो देयरफॉर पॉइंट आर -2 और 90। तो ये 2 पॉइंट्स हमारे आ गए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, पर क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस रहते हैं। कॉपी कर लेंगे इसको। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।